श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज सावन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज शुक्रवार को सुख शांति और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी से हम अपने कष्टों से मुक्ति और समृद्धि की कामना करें। हे माँ महालक्ष्मी, आप बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर शिव जी को प्रिय हुई। हे विष्णु प्रिया माँ, आप हमारी दरिद्रता का नाश कर धन एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे भक्तों के भंडारे भरने वाले करुणा के सागर शिव जी, हम सभी भक्तगण माँ पार्वती सहित आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के इस महात्म कथा में आप शिव जी के एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिन्होंने अपने आँखों को निकाल कर शिव जी को समर्पित कर दिया। तो कौन है वो भक्त और उसका उद्धार कैसे हुआ? आइए इस करुणामयी कथा का श्रवण करते हैं। आप श्रवण करेंगे मोक्ष प्रदायिनी शिव भक्त और बाबा भोलेनाथ की कथा। कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ बैठी देवी पार्वती ने एक बार उनसे पूछा, हे नाथ, क्या इस कलयुग में भी आपका कोई भक्त उदित होने वाला है? तब महादेव ने कहा, देवी, उस भक्त को तो आप भी जानती हैं। ध्यान दीजिए, यह वही है जिसने नारायण से गीता का ज्ञान सुना फिर भी मोक्ष नहीं पा सका। पार्वती माता ने पूछा, तो क्या वीर अर्जुन फिर से जन्म ले रहे हैं? तब महादेव ने कहा कि हाँ, अपने कर्मों को भोगने के लिए तो उन्हें जन्म लेना ही होगा, लेकिन बस एक बार वह मुझे पुकार ले तो मैं उन्हें जरूर अपने धाम बुला लूंगा। प्रिय भक्तों, द्वापर युग में जब महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। शिकारी परिवार में जन्मे कनप्पा के बचपन का नाम थिन्ना था। वीरता उसका परिचय था, धनुष बाण उसके साथी और शिकारी ही उसका असली कर्म। इन सब के बीच वह कभी भी पूजा पाठ भक्ति भावना नहीं करता था। खैर, कनप्पा का विवाह जिस कन्या से हुआ वह शिव भक्त थी और श्रीकालहस्ती तीर्थ के गुप्त वायु लिंग के दर्शन करना चाहती थी। यह तीर्थ पूर्व काल में 3 भक्तों यानी श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प, हस्ती यानी हाथी की तपस्या से पवित्र हुआ था। इन तीनों ने एकात्म साधना से महादेव को प्रसन्न किया था। मकड़ी कई वर्षों तक वायु लिंग पर जाल बुनकर उसी पर लटकी रही और छांव करती रही। सर्प ने शिवलिंग के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। हाथी ने स्वर्णमुखी नदी से जल लाकर अभिषेक किया। शिव जी प्रसन्न हुए, इसलिए महादेव ने ही इस तीर्थ को श्रीकालहस्ती नाम दिया था। एक दिन थिन्ना जब शिकार के लिए निकला तो रास्ता भटकते हुए जंगल में उसी गुप्त स्थान पर पहुंच गया जहां वह श्रीकालहस्ती वायुलिंग स्थापित था। थिन्ना ने यह स्थान अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उत्साह में बोली, अब तो हम रोज यहाँ आकर वायुलिंग की पूजा कर सकते हैं। तब थिन्ना ने कहा कि रोज यहाँ आने की क्या जरूरत है, लो मैं अभी इन्हें अपनी कुटिया में ले चलता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही थिन्ना ने शिवलिंग को अपनी बाहों में समेटा, तुरंत ही उसके भाव बदल गए। उन्होंने शिव को गले लगा लिया। अब वे शांत हो चुके थे, इतने कि उन्हें अपने साथ से अपनी हृदय गति, अपना रक्त प्रवाह सब कुछ सुनाई देने लगा। संसार में आने वाली हर आवाज एक सकारात्मक गूंज में बदल गई और थिन्ना के मुख से ओम का नाद निकल पड़ा। यही वह पल था जब थिन्ना बदल गया। वह नास्तिक से आस्तिक हो गया। उसे चारों ओर शिव तत्व के दर्शन होने लगे। पेड़ों में, फूलों में, भंवरों में और नदियों में, झीलों में, हवाओं में सब शिव ही शिव। मन में इतना अनुराग जागने के बाद भी थिन्ना था तो एक भील ही। उन्होंने कभी वेद, पुराण, पूजन विधि का ज्ञान नहीं लिया था। वे नहीं जानते थे कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, लेकिन उसमें भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा थी वह अलौकिक थी। वे जंगल में शिकार करते और फिर शिवलिंग की पूजा अपने ही निराले ढंग से करने लगे। कुछ इस तरह शिवलिंग की पूजा करते थे थिन्ना। थिन्ना ने पूजा की कोई पारंपरिक विधि नहीं अपनाई।
उन्होंने नियम बना लिया था। वह पहले शिकार करते थे, फिर मांस को पकाते थे और उसे लेकर अपने शिव के पास बैठ जाते और शिव जी को अपने हाथों से मांस खिलाते। एक दिन वे जंगल गए, शिकार किया। उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा किया। जल के लिए कोई उपाय न दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। वे जब वो सब सामान लेकर मंदिर में आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूट कर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते हटाए। मुख में रखे जल से कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वे सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कन्नप्पा का अर्थात थिन्ना का रोज का काम हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से शिवलिंग पर गिरे सूखे पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिव जी का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी, जो कि बड़ी ही ज्ञानी थे, वो भी आया करते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कन्नप्पा की पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़ी दुखी हुए। तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए, किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करके रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो रात को वहां रुक गए। रोज की भांति कन्नप्पा वहां आए। उन्होंने पैरों से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए। मुंह में भरे पानी से उसने अभिषेक किया और फिर शिव जी पर मांस और शहद चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने में छिपकर देख रहे थे। उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था। वे ये तो समझ गए कि कन्नप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें इसका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस दृढ़ पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे। थिन्ना ने उनकी आवाज सुनी तो कहने लगा, मैं अपने प्रिय शिव को गर्म गर्म भोजन खिला रहा हूँ, आप अनर्थ अनर्थ क्यों कह रहे हैं। यह सुनकर वह महर्षि, जो पंडित जी हैं, क्रोधित हो गए। उन्होंने थिन्ना को अपने शिष्यों से बंदी बनवा लिया, फिर उसे दंड देने का आदेश दिया। थिन्ना शिव शिव कहता रहा और सारा दर्द सहता रहा। इसी बीच एक कोड़ा थिन्ना की आंखों पर जा लगा। उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि वायु लिंग पर बने एक नेत्र से खून बहने लगा। थिन्ना ने खुद को बंधन से छुड़ाया और शिवलिंग के पास जाकर रोने लगा। उसने कहा, हे महादेव, आपकी आंख को चोट लगी है, इससे खून बह रहा है, क्या करूं क्या करूं। ऐसा बोलते हुए थिन्ना बोला, मेरी पत्नी कहती है कि भगवान अपने भक्तों की आंखों से देखते हैं, आप मेरी आंखों से देखेंगे शिव जी। ऐसा कहते हुए थिन्ना ने तीर भोंक कर अपनी दाईं आंख निकाल दी और शिवलिंग की आंख वाली जगह पर लगा दी। लेकिन तभी थिन्ना ने देखा कि दूसरी आंख से भी खून निकल रहा है। ऐसा देखकर थिन्ना ने कहा, लो भगवान, आप ये आंख भी ले लो, लेकिन रुकिए, आंख निकलते ही मुझे दिखना बंद हो जाएगा कि सही जगह पर महादेव को आंख लगाया जाए। उसने दूसरी आंख वाले जगह पर अपना अंगूठा रख दिया ताकि मुझे पता रहे कि आंख कहाँ लगानी है, और कहा, हे प्रभु, बस मैं थोड़ी देर के लिए ही आप पर पैर रखूंगा, आंख लगाते ही पैर हटा लूंगा। ऐसा कहकर भक्त थिन्ना ने शिवलिंग पर आंख वाली जगह पर पांव रखा और अपनी दूसरी आंख भी निकालने लगा। उसने जैसे ही तीर आंख में चुभोया, तभी वायु लिंग से निकले एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया
थिन्ना ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो एक दिव्य प्रकाश धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ है और उसके बीचों बीच महादेव अपने साकार रूप में सामने थे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वायु लिंग की पूजा करने वाले महर्षि यह सब देखकर चकित रह गए और थिन्ना के पैरों में गिर पड़े। महादेव ने थिन्ना से कहा, मैंने तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारी आँखें सब कुछ स्वीकार कर लिया है। मैंने तुम्हें ही स्वीकार कर लिया है, या यूं कहो कि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तुमने मुझे अपनी आँखें कन्नू दान कर दी है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम भक्त कन्नप्पा होगा। तमिल में आँखों के लिए कन्नू शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थिन्ना का नाम पड़ा कनप्पा। उन्होंने कनप्पा को बताया कि पिछले जन्म में तुम अर्जुन थे, मैं ही किरात रूप में तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के अहंकार को तोड़ा था। तब तुमने मुझसे मोक्ष मांगा था, लेकिन तुम्हारे महाभारत में होने वाले प्रारब्ध के कारण वो मैं तुम्हें नहीं दे सका और सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आज वो समय आ गया है कनप्पा, अब तुम मेरे साथ शिवलोक चलो। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने उस भोले भील भक्त का हाथ पकड़कर अपने साथ शिवलोक ले गए। ब्राह्मण भी महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज कनप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ में आया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का यही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। तो आप सभी भक्तगण एक बार जोर से जयकारा लगाइए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य जो आज आपको एक बार फिर से शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको नागिन का श्राप और एक गुरु बहना की शिव भक्ति की दुर्लभ कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे और शिव जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इसीलिए कमेंट में शिव गुरु के चरणों में प्रणाम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रिय गुरु बहनों, एक गांव के बाहर एक भव्य और विशाल शिव मंदिर स्थित था। उस मंदिर में प्रतिदिन शिव चर्चा, भजन, पूजन और भगवान की कथाएं होती थी। श्रद्धालु भक्त, शिष्य शिष्याएं, गुरु भाई, गुरु बहन सभी वहां एकत्रित होते और बड़े प्रेम से भगवान शिव का गुणगान करते। एक दिन की बात है, मंदिर में जब शिव चर्चा चल रही थी तो उसी समय एक जंगल से नाग और नागिन का जोड़ा भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। जब उनके कानों में भगवान शिव की चर्चा सुनाई दी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। वे वहीं रुककर भक्ति भाव से शिव चर्चा सुनने लगे। वहां भजन, कथा और आरती का इतना भव्य वातावरण था कि नाग नागिन भी शिव भक्ति में लीन हो गए। अब चर्चा समाप्त होने के बाद वे दोनों अपने स्थान की ओर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में कुछ दूर जाते ही एक नौजवान लड़का अपने रिक्शा से वहां आया और अनजाने में उसके ऑटो रिक्शा के पहिए के नीचे नाग कुचलकर मर गया। नाग की वही मृत्यु हो गई। अब नागिन यह देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। वह इच्छाधारी नागिन थी। उसने उस लड़के को श्राप दे दिया कि जैसे तूने मेरे पति की मृत्यु की है, वैसे ही जिस दिन तेरी शादी होगी और तू अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहेगा, उसी दिन मैं तुझे डस लूंगी। तू मरेगा और तेरी पत्नी भी विधवा होगी। जैसे तूने मुझे अकेला कर दिया, वैसे ही मैं तेरे पत्नी को भी कर दूंगी। हे गुरु बहनों, यह कहकर नागिन मरे हुए नाग के शरीर को लेकर वहां से चली गई। अब उस लड़के का मन बहुत दुखी हुआ। वह चिंता और भय से भर गया। घर लौटा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, न अपने माता पिता से कही, क्योंकि वह अपने माता पिता को चिंता में नहीं डालना चाहता था।
अब समय बीतता गया, वह लड़का और सयाना हो गया। लेकिन जब माता पिता ने उसका विवाह करना चाहा तो उसने मना कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने जिद पकड़ ली, यदि तू शादी नहीं करेगा तो हमारा कौन सहारा बनेगा। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे काम काज नहीं होता। और उसकी माँ कहती, मैं जीवन भर कब तक तुझे बनाकर खिलाती रहूंगी, मुझे दिखाई नहीं देता, हाथ से काम नहीं होता। हे गुरु बहनों, माँ ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक बेटा शादी के लिए तैयार नहीं होगा वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। बिना अन्न पानी के लड़के की माँ ने हठ पकड़ लिया। पुत्र माता पिता के प्रेम और त्याग को नकार नहीं सका और भारी मन से विवाह के लिए तैयार हो गया। अब शादी धूमधाम से हुई, लेकिन विवाह के बाद भी वह लड़का अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखता, कोई बातचीत नहीं करता। पत्नी ने देखा कि वह सबके साथ बात करते हैं लेकिन उसके साथ नहीं। वह बड़ी दुखी हुई। मन ही मन उसने कई बार सोचा कि क्या मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, क्या किसी और से वे प्रेम करते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है। ऐसे ही करते करते 15 से 12 दिन बीत गए। बेचारी नई बहू घर में परेशान रहती। आप ही सोचिए गुरु बहनों, कोई नई नवेली दुल्हन का पति उससे बातचीत नहीं करेगा तो उसके मन में कितने विचारे आएंगी, वह कितना कष्ट में होगी। अंत में एक दिन पत्नी ने ठान लिया कि अब वह पूछकर ही रहेगी। जब उसका पति घर आया तब वह भोजन परोसती है तो पति ने खाना खा लिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। तब पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कृपया मुझे बताइए कि आप मुझसे दूरी क्यों बनाए रखते हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर आपको कोई और पसंद है? वह लड़का बहुत ही असमंजस में पड़ गया। लड़के ने कहा, नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरे माता पिता की सेवा करती हो, घर का सारा काम करती हो, भोजन बनाती हो, तुम में कोई कमी नहीं है। तब पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जब मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं सब काम करती हूँ, माता पिता की सेवा करती हूँ, लेकिन फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोला। तो उसने जिद पकड़ ली और बोला कि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। यदि आपने फिर भी नहीं बताया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। हे गुरु बहनों, वह लड़का बहुत ही असमंजस में पड़ गया, लेकिन पत्नी की जिद और समर्पण देखकर वह भावुक हो उठा। उसे बड़ा दया आई। उसने सारा सच बताने का ठाना। उसने सोचा, नहीं बताऊंगा तो पत्नी अपनी जान दे देगी, तब भी मुझे दुख उठाना पड़ेगा। यदि बता दूंगा तो भी मुझे मरना ही पड़ेगा। जीते या मरते दुख तो उठाना ही होगा। चलो कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। उस बेचारे लड़के ने इतना बात सोचा और सारी बातें सच सच बता दिया। उसने कहा कि हे भाग्यवान, सुनो, यह बात अपने दिल पर पत्थर रख के सुनो। एक दिन मेरी रिक्शा से एक नाग की मृत्यु हो गई थी और नागिन ने मुझे श्राप दिया कि जिस दिन मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहूंगा उसी दिन वह मुझे डसकर मृत्यु दे देगी। मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। यही कारण है कि मैं तुझसे दूरी बनाए रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण दुखी जीवन बिताओ। प्रिय गुरु बहनों, पत्नी ने यह सब सुना तो बहुत देर तक चुपचाप रही। बेचारी कुछ नहीं बोली। फिर अचानक वह बोल पड़ी, अब यह मेरा ही जीवन है, मैं इस समस्या का हल ढूंढूंगी। अब अगले सुबह उसके गांव में शिव चर्चा थी। अपने सासू माँ से वह पूछकर शिव चर्चा में चली गई। पूरे दिन शिव चर्चा में बिताकर वह शाम के समय घर लौट आई और अपने सास ससुर के लिए प्रेम पूर्वक खाना बनाया, सबको खिलाई। सास ससुर के हाथ पांव दबाकर अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह उसने अपने घर के दोनों दरवाजों पर 2 बर्तन में दूध रखा, उसमें नमक मिला दिया। उसी दिन रात में वह अपने पति से प्रेम पूर्वक बातें करने लगी और बोली, हे स्वामी, आज मेरी इच्छा है कि आज मैं आपके पांव को दबाऊं। अपनी पत्नी के प्रेम पूर्वक बातों को सुनकर उस लड़के को दया आ गई। वह अपने पत्नी के कमरे में चला गया और दोनों ने प्रेम पूर्वक बातें की और वह लड़की अपना पत्नी धर्म निभाते हुए उसके चरणों को दबाने लगी। उधर नागिन को यह बात पता चल गई कि वह लड़का अब अपनी पत्नी के साथ रह रहा है।
वह क्रोध से जल उठी, तुरंत जंगल से उस घर की ओर चली। अब जब वह उस घर के करीब पहुंची तो दरवाजे पर उसने दूध देखा और वह थकी और भूखी होने के कारण पहले दूध पीने का निश्चय किया। अब नागिन दूध पीने लगी, लेकिन दूध में नमक था। जैसे ही उसने नमक युक्त दूध पिया, उसे याद आ गया कि मैंने तो इस घर का नमक खा लिया, अब मैं इसके मालिक को कैसे डस सकूंगी, यह नमक हरामी होगी। और शिव चर्चा में तो मैंने भी सुना था कि नमक हरामी करने से व्यक्ति नरक में जाता है और जो उसके कर्ज को अदा करता है वह शिवधाम को प्राप्त होता है। तभी वह अंदर गई और देखा कि लड़की बड़ी श्रद्धा से अपने पति की सेवा कर रही है। नागिन को उस नई नवेली दुल्हन पर दया आ गई। उसने कहा, हे कन्या, तू बड़ी चतुर और धर्मपरायण है। तूने नमक खिलाकर मुझसे अपने पति की जान बचा ली। अब मैं तुझे श्राप नहीं दूंगी, बल्कि आशीर्वाद देती हूँ। तू सदा सुहागिन रह, तुझे मन चाहे गुणवान पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो, तेरे घर में धन ध्यान की वृद्धि हो। प्रिय माताओं, गुरु बहनों, यह कहकर नागिन वहां से लौट गई। पत्नी ने अपने पति को यह बताया और पति उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब उसके सास ससुर भी बड़े ही खुश हुए और बोले, वाकई में बहू तो बड़ी ही भाग्यशाली और बुद्धिमान निकली, उसने पूरे परिवार की रक्षा की। इसके बाद सास ससुर ने पूछा कि हे बहू, तुम्हारे मन में यह विचार कैसे आया? उसने कहा कि हे बाबूजी, हे अम्मा जी, शिव चर्चा में मैंने इन सब बातों को सुना था और सीखा था। यही सब बातें, यही कथा कहानियां आज मेरे काम आई है। सासू माँ, आज भी गांव में शिव चर्चा है, आप शिव चर्चा सुनने जाइएगा। तो बहू की बातें सुनकर सास कहने लगी, हे बहू, कल अपने घर खुद शिव चर्चा करवाऊंगी और शिव गुरु के महिमा का गान करूंगी। अब उसके घर अगले दिन शिव चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर से बहुत सारे लोग शिव चर्चा सुनने आए। जब नगर के सभी लोगों ने बहू के बारे में यह सारी बातें सुनी, उसकी सास ने शिव चर्चा में शिव जी के गुणों का गान किया और नागिन की घटना बताई, तो वहां बैठे कितने ही माताओं के आंखों में आंसू आ गए। सबने शिव गुरु का जोर से जयकारा लगाया और बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, शिव गुरु भगवान की जय। एक पत्नी की शिव जी में श्रद्धा और चतुराई ने एक जीवन को मृत्यु से बचा लिया। सच ही कहा गया है, जहाँ शिव गुरु की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। घर के सभी लोगों की बुद्धि देवमय हो जाती है। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब आप आगे सुनिए शिव गुरु की बड़ी ही चमत्कारी कथा, शिव भक्त चिड़िया वाली बुढ़िया माई की कहानी। यह एक सच्ची कहानी है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। हे गुरु बहनों, हे गुरु भाइयों, आपसे विनती है कि इस कथा को पूरा सुनिए। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर रहा करता था और उसी शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम आरती होती, पूजा पाठ किया जाता, तो दोनों पक्षी उस मंदिर में जाकर बैठते और भगवान शिव की आराधना करते। घंटों घंटों बैठकर महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने अगल बगल के होशो हवास का पता नहीं रहता। जब भी उस मंदिर के पास शिव चर्चा होती तो सभी गुरु बहनों, गुरु भाइयों के मुख से शिव की चर्चा सुन के वे पक्षी बड़े ही आनंद मग्न हो जाते और नाचने लगते। दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तो तुरंत उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बुढ़िया माई का घर था। बुढ़िया माई जहाँ भी शिव चर्चा होता था वहाँ चली जाती थी। बुढ़िया माई की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वह अकेले ही अपना जीवन गुजार रही थी और उस बुढ़िया माई को पंछियों के प्रति बड़ा लगाव था और वे पंछी भी बुढ़िया माई को बड़ा प्रेम करते थे। बुढ़िया माई उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर दाना पानी सब चीजें डालती
और बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था। वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माई के छत पर आती, आसानी से दाना चुगती, पानी पीती और कुछ अपने बच्चों के लिए भी ले जाती। इसी तरह उनका जीवन गुजर रहा था। चिड़िया का पेट भर रहा था और आराम से निश्चिंत होकर भगवान शिव की वे आराधना कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक दिन शिव चर्चा का दिन आया। गांव में एक दिन शिव चर्चा थी। बुढ़िया माई ने सुना कि शिव चर्चा है, लेकिन उस दिन बुढ़िया माई बड़ी बीमार हो गई और अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका कोई बेटा नहीं था कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाकर देता। अब बुढ़िया माई बिना दवाई के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रही। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब वह अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। और जब गौरैया पक्षी का जोड़ा छत पर दाना चुगने के लिए आते तो दाना पानी नहीं देखते। वे सोचते कि बुढ़िया माई कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीते। अब बुढ़िया माई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। बिना अन्न पानी के बूढ़ी माई, बिना दवाई दर्पण के वे बिस्तर पर पड़ी रही। एक दिन शिवगुरु का नाम लेते हुए बुढ़िया माई की मौत हो जाती है। जब वह पक्षी देखते हैं कि बुढ़िया माई का कोई अता पता नहीं चल रहा और छत पर भी दाने नहीं डाले जा रहे, तो वे घबरा जाते हैं। वे बहुत ही परेशान होते हैं। हे गुरु बहनों, अब उसी बुढ़िया माई को पूरे गांव में आसपास वे पक्षी ढूंढने लगे, खोजने लगे। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उनमें से जो मादा गौरैया थी वह अपने पति से कहती है, हे स्वामी, बूढ़ी माई का कोई पता नहीं चल रहा, वे कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों को भी देख रेख करती थी। वह कहाँ चली गई? हमने उन्हें इतना ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है, प्रिय, हमने हर जगह माई को तलाश किया, बुढ़िया माई कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। अब वह कहने के बाद गौरैया पक्षी का जोड़ा बुढ़िया माई के घर चले जाते हैं और जब खिड़की से अंदर जाकर देखते हैं तो बुढ़िया माई अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वे पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन मक्खियों को हटाते हैं, बुढ़िया माई को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हे गुरु बहनों, बुढ़िया माई जीवित होती तब तो उठती, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है, प्रिय, बुढ़िया माई अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बड़े ही निराश, बड़े ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं, उनके नाम का जाप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। इसी तरह करते करते लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए लगातार दोनों पक्षी महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते पूरा सावन का महीना बीत गया। वे पक्षी महादेव की भक्ति से नहीं डिगे, वे महादेव की भक्ति करते रहे। उनकी ऐसी भक्ति को देखकर महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं। कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारी बूढ़ी माई को, उस पुण्य आत्मा को फिर से लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, यह तो संसार का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के काल चक्र में बाधा नहीं बन सकता हूँ, तुम और कुछ मांग लो। तब चिड़ियों ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप वही हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, अब वह बुढ़िया माई का शरीर गल चुका है
उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत बिछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ठीक ही नहीं रहा तो मैं उसमें प्राण कैसे दे सकता हूँ? तब दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। प्रभु, आज आप वचन से पीछे मत हटिए। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई के छत विछत शरीर को सही किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बुढ़िया माई फिर से जीवित हो गई। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर बुढ़िया माई भाव विभोर हो जाती है, बड़े ही प्रसन्न होती है। कहती है, हे प्रभु, जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव जी ने कहा, हे बुढ़िया माँ, मैंने तुम्हारे शिव चर्चा सुनने और शिव चर्चा करने और इन दोनों पक्षियों के कारण जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की है, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा एक पैर पर खड़ा होकर की है। इसी कारण मैं उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं के वजह से आज तुम जीवित हो। और वे पक्षी कोई और नहीं, वे गौरैया के दोनों जोड़े हैं जो तुम्हारे छत पर रोजाना दाने चुगने आते हैं। उसी ने यह भक्ति की है। अब उस बुढ़िया माई ने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया और इतना कहकर भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना पानी डालने लगी और जहां भी शिव चर्चा होता वे शिव चर्चा सुनने के लिए चली जाती। वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आता जाता, पानी पीता, दाने चुगता। तब उस माँ ने उन पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। भगवान भोलेनाथ की आराधना की और अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। पंछियों, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनने के बाद उस बुढ़िया माई का प्रस्ताव वे दोनों स्वीकार कर लेते हैं और उस बुढ़िया माँ के घर पर आकर रहने लगे। इस प्रकार से वह बुढ़िया माई और गौरैया पक्षी का जोड़ा मिलकर शिव चर्चा करते, भजन करते, कीर्तन करते। उस बुढ़िया माई की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी, दूर दराज क्षेत्र में फैलने लगी कि एक बुढ़िया माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई, उसमें भोलेनाथ की शक्ति आ गई है। अब इसी तरह बुढ़िया माँ के पास धीरे धीरे करके वो लोग जिनको दुख रोग होता था वे आते रहें और उनका कारण बताते। बुढ़िया माई भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर पूजा पाठ करके शिव चर्चा करने को कहती। इस तरह सभी लोग बुढ़िया माई की बातों से प्रेरित होकर शिव चर्चा करने लगे और उनके दुख दूर हो जाया करते। धीरे धीरे उस बुढ़िया माई की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग उस बुढ़िया माई के पास अपना इलाज कराने के लिए, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते थे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वह बुढ़िया माई जीवित ही उसी स्थान पर, उसी घर पर समाधि ले ली और आज उसी समाधि स्थल पर उस बुढ़िया माई का एक भव्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, जो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। उस मंदिर पर गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है। प्रिय भक्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई शारीरिक कष्ट रहता है तो वहां जाकर भक्ति करने पर और पूजा पाठ करने से वह तकलीफ, रोग ठीक हो जाता है। प्रिय भक्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बुढ़िया माई को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा, शिव चर्चा के फल से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई, लोक कल्याण करने लगी। तो हे गुरु बहनों, हे गुरु भाइयों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा, प्रेम और समर्पण से महादेव को भी विवश किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है। छोटा हो या बड़ा, जो सच्चे मन से शिव जी को पुकारता है, शिव चर्चा करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शिव चर्चा की यह अमर कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी भक्तों का जीवन भगवान शिव जी के कृपा से धन ध्यान और खुशियों से परिपूर्ण रहे। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गुरु भाई, गुरु बहनों, प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।